हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म। टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर आप सभी स्टूडेंट्स का एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं स्पेशल वीडियो के अंदर, जहां पर मैं इस क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करूंगा हर एक एस्पिरेंट को जो फिलहाल एमएससी फाइनल ईयर के अंदर है या फिर एमएससी कंप्लीट कर चुका है। बिकॉज सभी स्टूडेंट्स को ये क्वेश्चन कभी ना कभी दिमाग में आता है कि यार एमएससी करने के बाद मैं क्या करूंगा। और जनरली मेजोरिटी ऑफ बच्चों के पास इसका एक आंसर भी होता है कि यार मुझे ना एक CSIR नेट एग्जाम है, मुझे ना ये वाला एग्जाम क्रैक करना है। लेकिन आज की डेट के अंदर इतना सारा डिस्ट्रैक्शंस आप लोगों को हर जगह से देखने को मिलता है, जैसे कि बहुत जगह आपको ये सुनने को मिलेगा कि भैया कोई फायदा नहीं है इस एग्जाम को देने का, है ना। कभी एग्जाम टाइम पे हो ही नहीं रहा है। अभी आप इस बार वाली साइकिल ही ले लो यार, फरवरी के अंदर आपका एग्जाम हो रहा है। जनरली दिसंबर में ये एग्जाम होता है, लेकिन इस बार ये एग्जाम फरवरी के अंदर हुआ है। लास्ट में जून में होना चाहिए था, वो भी आपके पास सही टाइम पे नहीं हुआ है। एग्जाम में काफी सारी शिफ्टिंग देखने को मिली। इवन कोविड वाला जो आपके पास स्पेल था, वहां पर तो एक अटेम्प्ट को भाई गायब ही कर दिया गया है, उसके बारे में चर्चा ही नहीं होती है आज की डेट के अंदर। लेकिन क्या ये सब सोचना आप लोग फिलहाल इस टाइम पे अफोर्ड कर सकते हो, जब आप लोग अपने करियर की पीक के ऊपर आप ऑलरेडी फिलहाल एमएससी कर रहे हो, अब इसके बाद आप लोगों को आगे जाकर अपनी हायर स्टडीज करनी है या फिर आप लोगों को जॉब करनी है, तो क्या आप लोग अपना ये इतना इंपॉर्टेंट टाइम इन सब डिस्कशंस में, इन सब डिस्ट्रैक्शंस के अंदर निकाल दोगे? क्या एक्चुअली में आपको ये नहीं जानना चाहिए कि यार एमएससी के बाद हमें करना क्या चाहिए? और अगर आपके पास एक आंसर है CSIR नेट, तो क्या आप लोगों को उस एग्जाम के बारे में सारी चीजें एकदम अच्छे से क्लियर नहीं होनी चाहिए? वो सब चीजें एकदम क्लियर हो, इसीलिए आज इस वीडियो को मैं आपके सामने लेकर आया हूं। वीडियो को एंड तक आप लोग जरूर देखिएगा, बिकॉज कितने बेनिफिट्स CSIR नेट एग्जाम के हो सकते हैं या फिर कितना डिस्ट्रैक्ट फिलहाल आप लोग हो अपने पाथ को लेकर, वहां पर कुछ ना कुछ क्लैरिटी मैं इस वीडियो के थ्रू देने वाला हूं। एंड साथ में सॉल्यूशन भी बताऊंगा किस तरीके से आप लोग चीज अचीव कर सकते हो। तो ज्यादा लंबा वीडियो नहीं रखूंगा, लेकिन आपको सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहां पर मैं डिस्कस करता हुआ चलूंगा। वीडियो को एंड तक देखिएगा, पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना है, चैनल के ऊपर है चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। तो एक दिमाग में सवाल था वो मेरे भैया ये है कि CSIR नेट मुझे करना है। सब बच्चे इस एग्जाम के पीछे भागते हैं। CSIR नेट बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम होता है, हर एक बच्चे को एग्जाम देना चाहिए, लेकिन इसके अलावा भी आप लोगों के पास काफी सारे नेशनल लेवल के एग्जाम्स होते हैं, जैसे कि गेट का एग्जाम है, टीफर का एग्जाम है, बार का एग्जाम है, जेस्ट का एग्जाम है, और भी बहुत सारे आपके पास PhD एंट्रेंस एग्जामिनेशंस होते हैं, है ना। सेट का एग्जाम आपके पास है। इसके अलावा आप देख सकते हो कि एग्जाम आपके पास साल में कब कब होते हैं, जैसे कि CSIR नेट की साइकिल थी वो जनरली बेसिकली जून और दिसंबर की होती है। हालांकि अभी थोड़ी बिगड़ी हुई है, लेकिन आपको उतना सोचने की जरूरत नहीं है उन सब चीजों के बारे में, है ना। एग्जाम तो हो ही रहा है, चाहे 1 महीने बाद हो चाहे 2 महीने बाद हो, आप लोग अपनी प्रिपरेशन को जारी रखिएगा, है ना। उसको रोकने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, लगातार आप लोग बस मेहनत करते रहिएगा। एग्जाम तो होगा भाई, है ना। टीफर का एग्जाम जनरली दिसंबर के अंदर आपका होता है। अभी भैया दिसंबर के एग्जाम अंदर ये एग्जाम हुआ है, टाइम पे हुआ है ना। एग्जाम्स तो हो रहे हैं भैया टाइम पे। गेट का एग्जाम आपका होता है भैया फरवरी के अंदर, इस बार भी होगा, है ना। बार का एग्जाम मार्च के अंदर होता है। सेट जैसे कि अलग अलग होता है भैया हर एक स्टेट का। महाराष्ट्र की बात करते हैं तो वो आपके पास जून के अंदर आपको देखने को मिलता है। तो काफी सारे एग्जाम्स है, पूरे साल भर में आप लोगों के एग्जाम्स चलते रहते हैं, आप लोगों को तैयारी जरूर करनी चाहिए। एंड इन सभी एग्जाम्स को आपस में जो कनेक्ट करता है ना, वो है CSIR नेट का सिलेबस। जो उसका सिलेबस है वही जनरली बाकी सभी एग्जाम्स का भी सिलेबस है। तो अगर आपने नेट के सिलेबस को ध्यान से पढ़ा, पूरा अच्छे तरीके से पढ़ा, तो बाकी सब कंपेटिटिव एग्जाम्स को भी आप लोग इजीली क्रैक कर सकते हो। नेट क्रैक करा, नेट क्रैक करने के बाद बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि यार मुझे ना JRF मिलेगा, मेरे को वहां पे कुछ 30-40 हजार रुपए का स्टाइफंड मिलेगा। देयर आर सो मेनी स्टूडेंट्स नॉट अवेयर अबाउट PMRF, है ना, प्राइम मिनिस्टर रिसर्च फेलोशिप। यहाँ पर आप लोगों को 30-40 हजार रुपए नहीं भैया, है ना। जो आपका फर्स्ट 2 इयर्स होता है उसके अंदर आपका जो बेसिकली स्टाइफंड होगा दैट विल बी 70,000 पर मंथ थर्ड ईयर। राइट। तो पर मंथ आपको मिलने लग जाएगा भैया, और थर्ड ईयर के अंदर आपको 75,000 से लेके 80,000 पर मंथ। तो एक अच्छी खासी एक आपके पास अमाउंट है। इट इज नॉट लाइक यार आपको 30,000 मिलेगा, लेकिन स्पेशल बच्चों को मिलता है। PMRF एक स्पेशल फेलोशिप होती है, उसके लिए आपको डेफिनेटली बहुत सारी चीजें आगे भी करनी पड़ेंगी, एंड उसके लिए नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप एग्जाम्स के लिए एकदम सीरियस होकर सोचना। अच्छा, सिर्फ PMRF नहीं है, इसके अलावा आप लोगों को SPMF भी देखने को मिलता है, जहां पर थोड़ा सा हाइयर है, 36,000 प्लस HRA पर मंथ आपको यहाँ पर मिलेगा, है ना। एंड उसके बाद कंटीजेंसी ग्रांट ऑफ मिलता है आपको 70,000 पर एनम आपका रहेगा, है ना। एक साल में आपके बार ये भी मिलेगा, और इसके बाद ये जो 36,000 है ये आपका 42,000 तक इंक्रीज हो जाता है थर्ड ईयर के ऑनवर्ड्स। तो ये सारी बातें यहाँ पर लिखी हुई है, तो आप लोग इन चीजों को एक बार जरूर यहाँ पर अच्छे से पढ़ भी लीजिएगा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि नॉर्मल स्टाइफंड कितना रहता है, अगर आपने सिंपल JRF क्वालिफाई किया, है ना, तो JRF के लिए आपका स्टाइफंड फर्स्ट 2 इयर्स का रहेगा 31,000 पर मंथ प्लस HRA। उसके बाद काफी सारी चीजों पे डिपेंड भी करती है चीजें। एंड उसके बाद आपको SRF मिल जाता है बेसिकली, है ना, जो आपका अमाउंट है थोड़ा सा बढ़ जाएगा, एंड दैट विल बी 35,000 पर मंथ। तो उसको हम क्या बोलते हैं, सीनियर रिसर्च फेलो।
सो फॉर द फर्स्ट ईयर आपको बोला जाएगा जूनियर रिसर्च फेलो मिल रहा है आपको फर्स्ट 2 इयर्स के लिए, एंड देन 3 इयर्स के लिए आप लोगों को मिल रहा है सीनियर रिसर्च फेलो। चलो ये तो एग्जाम्स की बात हो गई, ये तो पढ़ाई की बात हो गई जिन बच्चों को आगे पीएचडी करनी है। बट अगर अगर आप लोगों को डायरेक्टली जॉब चाहिए और आपको लगना है असिस्टेंट प्रोफेसर, तो डायरेक्ट एंट्री होती है और आपकी 7th पे कमीशन की स्केल के ऊपर, है ना? 57,000 के करीब आपकी स्टार्टिंग सैलरी रहेगी, एंड इट विल बी अराउंड अप टू 80,000। डिपेंड करता है, चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है, किस एरिया में आप लग रहे हो, क्या चीज़ें हो रही है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। साथ में आपके पास एचआरए तो यहाँ पर होगा ही होगा। ठीक है? तो अगर आपने क्वालिफाई किया जेआरएफ तो ये उसके बेनिफिट्स हैं। नेट आपने क्वालिफाइड किया, यू आर एलिजिबल फॉर गिविंग द एग्जाम ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर, जिसका पे स्केल भी अच्छा खासा भैया बढ़िया होता है। आप यहाँ पर वो पे स्केल भी देख सकते हो। तो बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम है, आपको बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्ट होने की जरूरत ही नहीं है। स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको दिख रही है कि यार ये है आपकी मंजिल, आपको सामने ही दिख रही है, राइट? तो बस अब आपको टूट पड़ना है, मेहनत करनी है, इतनी मेहनत करनी है कि जहां पहुंचना चाहते हो वहां आप लोग सीधा एक बार में पहुंच जाओ। लेकिन कैसे पहुंचेंगे, कैसे पहुंचेंगे? ये जो 4 पॉइंट्स मैंने यहाँ पर लिखे हैं ना, सफिशिएंट है। एंड आई थिंक आप कहीं भी जाकर पूछोगे तो आपको ये 4 पॉइंट्स ही है जिसका बेस बनाकर आपको चीजें बताई जाएंगी। सबसे पहले कि यार अपना सिलेबस आप लोग पूरा कर लीजिए, जो भी आपका सिलेबस है सीएसआईआर नेट का 39 यूनिट्स वहां पर है, आप अपना सिलेबस पूरा करिए, है ना? स्टैंडर्ड बुक्स के क्वेश्चंस लगाइए, स्टैंडर्ड बुक्स के थ्रू आप लोग एक्सप्लेनेशंस को समझने की कोशिश करिए। इसके अलावा रिवीजन फिर आपको टाइमली करनी है। कोई भी कंपिटिटिव एग्जाम हो, अभी आप ऑलरेडी एमएससी कर रहे हो, अपनी लाइफ के अंदर आपने काफी सारे कंपिटिटिव एग्जाम्स और भी दिए हैं। आपने जेई का अटेम्प्ट भी दिया होगा, है ना? जिन बच्चों ने नीट दिया उन्होंने नीट का एग्जाम दिया होगा, उसके बाद आईआईटी जैम का एग्जाम आप लोगों ने दिया है। तो बहुत सारे एग्जाम्स आपको देने का ऑलरेडी एक तरीका पता है। सो यू नो कि किस तरीके से प्रोसेस होता है, राइट? तो आपको आराम से सिलेबस पूरा करना है, उसके बाद आपको रिविजन करनी है। टेस्ट सीरीज आप लोगों को जरूर लगानी होती है, नए नए क्वेश्चंस आपको जरूर प्रैक्टिस करने होते हैं, वहीं से एक कॉन्फिडेंस आप लोगों के सामने बिल्ड होगा। और ये सब चीजें आप लोगों के सामने टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग लेकर आया है जून 2025 के बैच के लिए गाइस, है ना? एलिट 1.0 टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्रेजेंट कर रहा है फॉर ऑल दोज एस्पिरेंट्स जो फिलहाल सीएसआईआर नेट एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं, या फिर उन सभी एग्जाम्स को भी जिनकी बातें मैंने स्टार्टिंग में आपसे डिस्कस करी थी, बिकॉज सिलेबस ऑलमोस्ट सबका सेम होता है, राइट? क्या कुछ मिलेगा आपको इस एलिट बैच 1.0 के अंदर, उसके बारे में बात करूंगा। लेकिन सबसे पहले आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की आपको बुक जो है वो आपको पहले ही मिल जाएगी। यानी कि जो लास्ट 10 ईयर्स के 15 ईयर्स के आपके पास क्वेश्चंस हैं, वो सारा सेट आपको पहले ही मिल जाएगा। वो सब आपके लिए प्रैक्टिस करने के लिए रहेगा। साथ में एलिट बैच 1.0 के अंदर हम लोग यहाँ पर कंप्लीट सिलेबस लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस के साथ आप लोगों के सामने लेकर आएंगे। सारा सिलेबस आपके सामने लाइव होगा, लेकिन मान लो कि अगर आप लोगों ने कोई भी लाइव क्लास मिस की तो उसकी रिकॉर्डिंग्स बाद में आपको मिल जाएंगी। डाउट पोर्टल्स 24/7 आपके लिए ओपन रहेगा। डायरेक्ट फैकल्टी के साथ में आप लोग कनेक्टेड रहेंगे। अगर मैंने कोई टॉपिक पढ़ाया उसमें कोई डाउट है आपको, तो आप डायरेक्टली मुझसे ही पूछ रहे हो, राइट? नदीम सर पढ़ाएंगे आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उनको उनके टॉपिक में कोई डाउट है आपको तो डायरेक्टली आप लोग सर से ही बात कर रहे हो, है ना? अगर आपको कोई डाउट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर तो आप डायरेक्टली अरफाज सर के साथ ही अपना डाउट डिस्कस कर रहे हो। वो कनेक्टिविटी आप लोगों को यहाँ पर इस एलिट बैच 1.0 में देखने को मिलेगी। एंड साथ में आपको प्रैक्टिस सेशंस के क्वेश्चंस अलग से मिलेंगे। उसके अलावा आप लोगों को बूस्टर कोर्स जो है उसका एक्सेस एकदम फ्री मिल जाएगा, जिसके अंदर हम लोग मोर देन 3000 प्लस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे होंगे फ्रॉम फिजिकल, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक, जस्ट एग्जाम के 2 मंथ्स पहले। तो एक विगरस रिवीजन के लिए जो आपको चीज चाहिएगी ना, वो इस बूस्टर कोर्स के अंदर सारी चीजें आपको साथ में मिल जाएंगी, राइट? यस, टेस्ट सीरीज है, डाउट रेजोल्यूशन है, मॉक टेस्ट है, वो सब तो आपको हर जगह देखने को मिलता है। बट एक और स्पेशल चीज है, अगर वीडियो में यहां तक आए हो ना आप लोग, तो आप लोगों के साथ आज क्रिसमस कार्निवल का स्पेशल ऑफर जरूर डिस्कस करूंगा। यहां पर मिल रहा है गाइज आप लोगों को 100% कैशबैक अगर अभी आप लोग ज्वाइन करते हो टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के साथ। और इन फ्यूचर आप लोग इस बैच की हेल्प से या फिर अपनी हार्डवर्क की हेल्प से अगर आप लोग इस एग्जाम को क्वालिफाई करते हो तो एज अ रिवार्ड आप लोगों की जितनी भी फीस है वो आपको 100% वापस मिल जाएगी, राइट? सो अगर आप लोगों ने जेआरएफ क्वालिफाई किया तो भी आपको क्या मिलेगा भैया, अप टू 100% कैशबैक। एंड अगर आपने यहाँ पर नेट क्वालिफाई किया तब भी आपको मिलेगा भैया अप टू 100% कैशबैक। तो अब देर किस बात की है? आई थिंक एक पिक्चर मिल गई है, करना क्या है ना, कैसे करना है। उसके बाद इतना बेहतरीन आपको यहाँ पर ऑफर मिल रहा है। एंड ये ऑफर सभी सब्जेक्ट्स के अंदर है, लाइफ साइंस, मैथमेटिकल साइंस। आई होप कि आप सभी लोग केमिकल साइंस के स्टूडेंट हो, तो यस, आप लोगों के लिए भी ऑफर है, लेकिन लिमिटेड टाइम के लिए है, वैलिड फ्रॉम 24th to 26th ऑफ दिसंबर। तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप लोग एनरोल कीजिएगा, बिकॉज आई नो कि ये जो एलिट बैच 1.2 है ना, जब ये स्टार्ट होगा तो आपके दिल में होगा कि यार मैं भी इस बैच का पार्ट बनूं,
लेकिन अगर आज बन जाओगे तो आप लोगों के पास एक चैलेंज भी रहेगा कि यार मुझे ना, मैं जितनी मेहनत करूँगा, इतनी मेहनत करूँगा कि रैंक ले आऊँगा और अपनी सारी फीस वापस ले जाऊँगा। तो एक चैलेंज भी होगा आपके साथ, मज़ा आएगा तैयारी करने के अंदर, है ना? आप लोगों से एलीट बैच के अंदर मिलेंगे, लेकिन इस वीडियो का जो मेन पर्पज़ था वो ये था कि आप बाकी सब डिस्ट्रैक्टेड चीज़ों से अलग रहिए, है ना? अपने एग्ज़ाम के ऊपर फ़ोकस कीजिए, कैसे करते हैं, इसके बेनिफिट्स क्या-क्या हैं, मैंने सब आपको इस वीडियो के अंदर बताने की कोशिश की है। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा अपने उन सभी दोस्तों के साथ जो शायद अपना एक सपना लेकर आगे बढ़ रहे हैं और अपने सपने को पूरा भी करना चाहते हैं। नए हो चैनल के ऊपर सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। हैप्पी लर्निंग टू ऑल ऑफ यू गाइज़।